नहीं, आपके रोज़ के काम तो फ्री हो जाते हो ना आप? मैं जो बचते हैं ना मैं सो देती हूँ, मैं पहले फिर सो जाती हूँ। मैं जैसे बच्चों के ड्रेस पे प्रेस करना है, मैं फिर क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मैं कह देती हूँ कि अब मैं तो नहीं पढ़ सकती, ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ सुबह। सोने के लिए पढ़ते हो? नहीं, पढ़ने नींद तो मेरे को मतलब वो 10 साढ़े 10 का टाइम सेट है 10:30 से हाँ जो आराम से 10 हो जाती 6 घंटे बढ़िया नींद आ रही है, 6 से 7 ही आ रही है बल्कि। है। हाँ 11 से और दिन में 5 स्लीप ही नहीं है। दिन में नेसेसिटी नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ा लेटना चाहिए क्योंकि आज मॉर्निंग में जल्दी उठे हैं, उसके बाद आज बैक टू बैक बहुत वर्क है, ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है, मतलब ऐसे मुंह सूख जाता है बोल बोल के, कॉल्स ये वो, कान गर्म हो जाता है पूरा, स्पीकर पे करो, हेडफोन से भी मेरी दर्द हो जाता है, मतलब इस ऑफिस में बहुत हेक्टिक चल रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत देर रेस्ट करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे को हाँ ठीक रही एनर्जी, ठीक ड्रेन नहीं की। नहीं ड्रेन नहीं काम है। होने के बाद भी भाग रहे हैं, पर वो 8-10 बजे मेरे को सोना, 10 से 11 ठीक है। मुँह सूखा सूखा रहता है। मेरे को ना एक एक प्रॉब्लम थी बहुत पहले से ना, मेरे ये हाथ ना इसमें नमनेस हो जाती है, ये कभी हो जाती है कभी ठीक हो जाती है, तो अभी मेरे को है, तो अभी नहीं है, मतलब हुई थी 3-4 दिन पहले, मैं सोची थी कि आपको बताऊंगी मैं। लेफ्ट हैंड में उठने के बाद। ठीक है। नींद तो उड़ जाएगी बात की नहीं, चिड़चिड़ाहट भी ठीक है। चिड़चिड़ाहट तो ठीक है। बाल क्या कह रहे हैं? बाल तो थोड़ा अब आगे 1-2 बार थोड़ा केयर किया है स्किन और बालों का, तो बाल थोड़े तो टूट ही रहे हैं। मैंने, मेरे पास ऑयल भी नहीं था, फिर मैंने अभी एक किसी बीच में दो तीन छुट्टियाँ आई ना, कभी किसकी, तो मैंने एक ऑयल भी बनाया, मतलब जैसे बनाती हूँ मैं ऑयल बच्चों के लिए, मेरे लिए वो बनाया, और स्किन का भी थोड़ा केयर किया, तो बाल मतलब थोड़े से बेटर हैं, ठीक ऐसे है। देखूँगी कि बहुत बेटर है। स्किन बताइए आपने। बैक एक रहता है हाँ, और गर्दन में जैसे ऐसे ऐसे करके कट कट टलका आता है, गर्दन में दर्द है, मगर ऐसा नहीं है कि काम रोक रहा है। हाँ काम रुक रहा है, ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा बैठने पे है। बाकी मैं जैसे बैठने का ध्यान रखती हूँ, बिना अपनी ज़मीन पे नहीं बैठती हूँ, मैं एक्सरसाइज और प्राणायाम में भी सीट लगा के ही बैठती हूँ। मुझे मेरे माइंड में ना मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को ना हमेशा ना वो स्थिति रहती है, दो चीज़ें, यस और नो, यस और नो, यस कर, डिलेमा, हाँ करना चाहिए। जैसे मुझे कल एक शादी में जाना है, हाफ माइंड करा क्या करूँगी, बहुत गर्मी है, ये है वो है, बहाना तो नहीं और चाहे छोटा मसला हो चाहे बड़ा मसला, बड़ा मसला, कई बार डिलेमा हो जाता है मेरे को। पर फिर क्या करते हो? फिर वो जब वो टाइम निकल जाता है तब फिर ठीक है, जो हो गया वो हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन उससे चुनना तो पड़ता होगा। हाँ चुनना तो पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा बाद में रिग्रेट, मतलब अदर चॉइस लगता था, यार वो बेटर था, जाना चाहिए था, या कई बार लगता है अरे नहीं अच्छा ही हुआ नहीं गई, लेकिन वो मीनवाइल जो वो टाइम आने तक जो डिलेमा रहता है ना, वो मेरे को बहुत परेशान करता है। अच्छा। उससे ना मेरे को बहुत ऐसा लगता है अब क्या करूँ, छोड़ दूँ या वो काम कर लूँ, कैसे करूँ। गर्म से ना धूप से ना बहुत ही समस्या हो जाती है, पता नहीं थोड़ी देर भी धूप हो जाती ना, मेरे को पता नहीं बर्दाश्त नहीं होती आजकल धूप। थोड़ी पेट देर सही रहा? हाँ हाँ, क्या बोले थोड़े? और थोड़े देर के बाद सकता है यार धूप से सर वो हो गया, ब्रेन से हो गई एनर्जी। आजकल धूप भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मतलब ऐसा आपसे धूप का क्या वास्ता है? वास्तव बता, आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी सी देर में भी, जैसे हम गए थे कहीं पे ऑफिस में, स्टेशन पर गए थे, तो उसने हमें अदर साइड छोड़ दिया ड्राइवर ने, मैं और मेरे कलीग, अब मैंने कहा ये क्या किया उसने, फिर वो उधर से घुमा के ले आता पुल से तो टाइम लगता, मैंने कहा पैदल चलते हैं, और मेरे को तो ऐसे वो मच गई कि इतनी गर्मी में घबराहट मच गई बहुत तेज़।
पहले नहीं था क्या ऐसा? पहले भी होगा लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगा कुछ ज़्यादा है। जब धूप, वैसे मैं हैदराबाद गई थी तो वहाँ पे धूप तेज़ रहती थी ना, मैं अम्ब्रेला लेके गई थी। उस स्टार्टिंग में तो अम्ब्रेला की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आती थी जाती थी अम्ब्रेला, क्योंकि पहले दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे को चक्कर आ गए थे और वॉमिट वॉमिट। मैंने कहा अपन तो अम्ब्रेला से ही आएंगे जाएंगे, मैं धूप में नहीं वो करती थी एक्सपोजर, बिल्कुल भी। बाकी मॉर्निंग में तो मेरे को अच्छी लगती है, धूप पार्क वार्क जाते हैं, मॉर्निंग की धूप अच्छी लगती है। लास्ट पीरियड की डेट क्या रही? मैंने इसमें बताई होगी ना। नहीं, खाली LMT लिखा हुआ है, कुछ नहीं। डेट उस दिन भी मुश्किल थी, आपने कहा था कोई, हाँ ये ज़रूर बताएगा कि पीरियड आए थे लेकिन कोई दर्द वर्द नहीं हुआ। ये कब आए थे? इसमें आए थे इससे नहीं, पहले? आपने मुझे 30 तारीख को मिले हो, उसके बाद तब तो मैंने बताया नहीं था कि मेरी डेट, तब मेरी डेट नहीं चल रही थी ना, हम्म। तो उसके बाद ही आई थी। जी बोलिए। हेलो, हाँ बोले, आ जाइए। हाँ जी, हैं? हाँ जी, बैठिए, राजेश साहब बैठिए। हाँ, क्या डेट थी? उसके बाद ही होगा शायद। मैं आपके पास आई, क्या हो गया सर? कुछ नहीं, तो बोला मैं ग्लास ब्रेक हो गया। उसके बाद ही होगा शायद। मैं आई थी तब मैंने कुछ बोला नहीं था ना आपको। नहीं, आप नहीं। मिसिंग था कुछ, मतलब आपको या तो याद नहीं था, आपने कहा कि हाँ मतलब पीरियड्स की कोई पेन वेन तो हुआ नहीं था, इजी हो गया था, लेकिन डेट आपने बताई नहीं। ये उसमें तो मेरा एक अप्रैल नहीं, 1 मार्च, 1-2 मार्च, क्योंकि अप्रैल मिस हो गया क्या आपका? नहीं मिस नहीं हुआ। तो डेट बताओ ना। मेरे को याद ही नहीं आ रही, वो मैं आज बैठी बैठी सोच रही थी क्या डेट है मेरी। बहुत बढ़िया। मेरी डॉटर का, मेरे को ऑफिस था मेरा, कोई वीकेंड था, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा सेकंड डे मेरा ऑफिस था। हाँ, तो तीसरा वीकेंड भी तो चल रहा है। वो कब थी सर? वो कब थी? गणगौर कब थी? ठीक। गणगौर थी ना, मैं पूजा नहीं करने नहीं जा पाई थी। मैं देख लेती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं आ रही है। मैं हाँ, तो कैसे रही पीरियड, पूछ रहा हूँ, डेट तो बता दें। ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड डे में थोड़ा सा मेरे को वो था, सेकंड डे तो थोड़ा टफ ही रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कुछ। गर्दन का क्या बता रहे हो? वो कमर का क्या बता रहे हो? कमर में थोड़ा दर्द रह जाता है। नेट इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा है? वो मोबाइल डेटा ऑफ कैसे होगा? गणगौरी लिख लेना। Kangor was on 31st March. इसको तो मेरे पास आया वो। हाँ, उसके नेक्स्ट डे में कुछ थोड़ा स्पॉटिंग तो मैं पूजा नहीं कर पाई थी, 1-2 समझ लीजिए। सही है, तो मामला ठीक रहा। हाँ ठीक रहा। एक सेकंड में डॉक्टर को कॉल कर दूँ, हाँ। उसमें क्लास अटेंड करेगा। लिक्विड खत्म हो गया बड़ा वाला? लिक्विड के बस एक बार की बाकी होगी बस। लिक्विड तो टेस्ट अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा होता है ना कि मेरी डॉटर को इन बिटवीन बड़ी वाली को फीवर हो गया था जब मैं आपके पास आई थी। अब उसके बाद हाँ, तो आप आए थे ना उस दिन, था उसको फीवर। हाँ, उसको बहुत दिन लग गए सही होने में। पहले तो दी पापा को नहीं आंसर कर रहा, पापा तो नहीं बता रहे। और उसके बाद छोटी वाली को हो गया तो मेरे को मतलब ऐसा ही मेरा वो गुजरा। 3-4 दिन की छुट्टी हो गई। वो मोटी रेड गोली कितनी बार ले रहे थे? मोटी रेड तो मम्मी एक ही थी ना? देव्या ने क्लास अटेंड कर ली ना। हेलो बेटा, क्लास अटेंड करो ना। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, क्लास अटेंड कर लेना बस।
बाय। भूल गए थे क्या? अच्छा बेटा, आई थिंक 8 to 9 है। सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। ओके बाय। हाँ वो तो खत्म हो गई ना, वो कब रात को लेनी होती है ना, वो मोटी। हाँ वो और तो सुबह वो लेते हो ना। हाँ चपटी वाली। वो तो सर कई बार क्या होता था, जैसे मैंने कुछ खाया, मैं सोची 5 मिनट के बाद भी मेरे को नींद आ गई, फिर मान लो 3 बजे नींद खुली तो मैंने वो गोली ली। ऐसे हुआ मेरे संग 1-2 बार। सही रहा इसमें। मुझे भी ऐसा लगा। सेकंड बार और आज बीच बीच में कुछ ना ऐसा ही कुछ रहना चाहिए। पॉप अप होते रहे थे वरना